टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन कर रहा और इसके साथ 30 डिग्री का कोण भी बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। कितना मीटर छूता है? 8 मीटर। याद रखेंगे तो पेड़ की ऊंचाई है दोस्तों। शानदार तरीके से मैंने पहले ही बताया, जितना भी क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.1 का सभी क्वेश्चन दोस्तों डायग्राम पर निर्भर करता है। अगर डायग्राम आप अच्छी तरीका से अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे, समझ जाएंगे तो इजीली आसान तरीका से आप सभी क्वेश्चन को बना लेंगे। तो फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन क्या कहा है मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ये कह रहा क्वेश्चन कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो मान लीजिए दोस्तों ये एक पेड़ है, ठीक है, ये एक पेड़ है, ठीक। आंधी आने से मान लेते हैं यहाँ से पेड़ टूट जाता और टूटने के बाद ये भाग जो है इस तरीका से मुड़ता है कि ये जमीन को छूने लगता है। और कितना मीटर छूता है? 8 मीटर छूता है। तो यहाँ से मान लेते हैं ये जमीन को इस तरीका से दोस्तों क्या करता है? छूता है, ठीक है। इस तरीका से ये छूता है कि ये 8 मीटर छूने लगता है। कितना मीटर दोस्तों? 8 मीटर। ये आपका हो गया 8 मीटर। उसके बाद क्या कहा? इसके साथ भी क्या कहा कि इसके साथ 30 डिग्री कोण भी बनाता है। जैसे ही वो मुड़ेगा कितना डिग्री कोण बनाएगा दोस्तों? 30 डिग्री कोण बनाएगा। समझ गए? तो आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात दोस्तों मान लीजिए इसको ए कर दिए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, यानी ए से लेकर बी तक की टोटल दूरी पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक निकालना। अब यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ए डी निकालना पड़ेगा, फिर डी बी निकालना पड़ेगा, फिर डी बी प्लस ए डी बराबर पेड़ की टोटल ऊंचाई। तो अब एक चीज़ समझने वाली बात है, जितना मीटर ए डी होगा उतना ही मीटर डी सी होगा। क्यों? क्योंकि यही भाग ना दोस्तों मुड़ा है। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर, ये एक पेड़ है। अब ये भाग टूट कर इस तरीका से मुड़ता है, ये भाग टूट कर मुड़ गया तो ये 4 है तो ये भी 4 ना होगा। यही भाग ने मुड़ा है, यही भाग ने मुड़ा, तो अर्थात ए डी बराबर डी सी। तो चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों त्रिभुज डी बी सी में क्या दिया है दोस्तों? एक बार डी बी निकालना है, तो चलिए डी बी निकालना है। तो डी बी बराबर क्या दोस्तों? वाट। और एक बार डी सी निकालना, तो फिलहाल हम लोग फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं डी बी। तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 8 मीटर। अब हमको निकालना है डी बी। तो अब बताइए ये लंब है, सॉरी ये आधार है, ये लंब है, ये 90 डिग्री। मैंने पहले ही बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है और कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है। तो आपको लंब निकालना है। लंब और आधार कौन फॉर्मूला में था? 2 ही फॉर्मूला में था, या तो tan में या तो कोट में। तो मैं फिलहाल यहाँ पे tan यूज करके बनाता हूँ, आप कोट यूज करके बनाएंगे तो चलेंगे। tan कितना? 30 डिग्री बराबर tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी लंब क्या दिया है? dv, आधार है bc, ठीक। tan 30 के मान 1/√3 और dv आपका नहीं दिया तो dv बराबर वाट, यानी dv और ये 8 क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा dv या 3√3 dv बराबर 8। √3 इधर गुना में तो उधर कहाँ चल जाएगा? तो dv बराबर दोस्तों ये 8/√3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब पुनः हम लोग चलेंगे दोस्तों पुनः त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में। तो DBC में अब हमको क्या निकालना है? एक तो DB निकाल ले, फिर आपको DC निकालना है। तो इसमें दोस्तों DB बराबर DC बराबर वाट और BC आपको दिया है 8 मीटर। तो अब बताइए ये आधार और ये कर्ण, आधार और कर्ण किस में होता है? या तो कोश में होगा या तो सेक में होगा। तो हम लोग कोश यूज करते हैं। तो चलिए कोस 30 डिग्री बराबर, कोस बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। तो आधार आपका क्या दिया? BC और बट्टे में DC। कोस 30 का मान क्या होता? √3/2 और BC आपका क्या दिया है? नहीं दिया तो BC बट्टे में DC आपका क्या है? 8 क्रॉस मल्टीपल गुना कर दीजिए, क्या आएगा? ये 8√3 बराबर में BC यानी 2BC लिख लीजिए, 2BC। अब 2 इधर गुना में तो कहाँ आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो अब देखिए जब ये आ जाएगा
तो आपको BC बराबर क्या मिलेगा, 8√3/2 यही मिलेगा दोस्तों, √3/2। कोस बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण। और देखिए यहाँ पे मान उल्टा रख दिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज होना, आधार बट्टे कर्ण, तो आधार आपका 8 दिया है, तो ये आ जाएगा आपका 8, यहाँ आ जाएगा DC। ठीक, तो अब ये यहाँ के बाद गुना करेंगे तो ये आ जाएगा DC√3, 8 दूना 16। तो अब यहाँ से ये 2 इधर गुना में कहाँ चल जाएगा, भाग में, तो ये क्या आएगा दोस्तों, DC बराबर 16/√3। कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये आ गया तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक, अब आपको निकालना टोटल पेड़ की ऊंचाई ना, तो टोटल पेड़ की ऊंचाई क्या है, AB। तो आप आराम से AB बराबर क्या आएगा, AD प्लस क्या DB, क्या आएगा DB। अब यहाँ के बाद एक चीज समझिए, AD बराबर DC, मैंने पहले ही बताया AD बराबर DC, तो AB इस पे ये पेड़ की टोटल ऊंचाई हो गया, तो AB आपका बराबर निकल जाएगा। AD कितना निकला है दोस्तों, तो AD DC कितना निकल गया, जो DC होगा वही आपका AD होगा, तो DC आपका निकल गया 16/√3 और DB आपका निकला 8/√3। यहाँ से भिन्न की जोड़ कर देंगे, ये दोनों का LCM आ जाएगा √3, ये 16 + 8 टोटल 24/√3। अब इसको हर का परम्याकरण कर दीजिए, √3/√3, तो ये आ जाएगा 24√3, 3 3 जा 9 और 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, 3 इकाई 3 8 24, तो ये क्या आएगा दोस्तों, 8√3 मीटर। टोटल पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, 8√3 मीटर। आपको समझ में आ गया दोस्तों क्वेश्चन, तो वीडियो को